पुरुषों के अपने यौन स्वास्थ्य से जुड़े हैं कई सवाल, कई गलत फहमियां भी घेरे हैं। चलिए गुंजन शर्मा से जानते हैं इनका हल। जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कुछ दिनों से कि कुछ सवाल हैं जिनको हमने एक गुच्छे में डाल दिया है ना। सो आज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 4-5 बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसके बारे में हमें बार बार सवाल आते हैं, इतने ज्यादा सवाल आते हैं, और वो है हस्तमैथुन, लिंग का साइज, जल्दी डिस्चार्ज और स्वप्न दोष। ये 4 टॉपिक्स पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करती हूँ मैं आज के टॉपिक से, और वो है हस्तमैथुन यानी कि मैस्टरबेशन। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे लग रहा है मुझे कि हमारा नेशनल स्पोर्ट जो है ना, नेशनल खेल, आप क्या सोच रहे हैं हमारा नेशनल खेल क्या है? क्रिकेट नहीं है, हॉकी है। लेकिन मुझे लग रहा है हॉकी भी नहीं है, लग रहा है कि मैस्टरबेशन है, हस्तमैथुन। क्योंकि वो इतने सारे लोग उसको करते हैं, इतने सारे सवाल उसके ऊपर आते हैं, आदमी भी करते हैं, औरतें भी करती हैं। ये भी एक चीज होती है कि सिर्फ ये आदमियों के लिए बना है, जो कि असल में सच नहीं है। और उससे जुड़े हुए जो इतना डर लोगों के मन में है कि अगर हम ये करेंगे तो हमें बीमारी हो जाएगी, बचा नहीं कर सकेंगे, और हम लोग सुनामी आ जाएगी और फ्लड आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इसका हस्तमैथुन से सच में कोई भी लेना देना नहीं है। ना ही आप नामर्द होने जा रहे हैं, ना ही आप कभी कल को बच्चा नहीं कर सकेंगे, आप आदमी नहीं रहेंगे, आप बाप नहीं बन सकेंगे। ये सारी कोई बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। प्लीज ये सारी चीजें अपने मन से निकाल दीजिए। क्या आप जानते हैं, या मैं सोचती हूँ कि किसने ये इतना बड़ा डर डाल दिया आदमियों के मन के अंदर, और उसके साथ साथ इतने भय भी डाल दिए। तो आई थिंक क्योंकि हमारे देश में और हमें सेक्स को बहुत गंदी नजर से, नीची नजर से देखा जाता है, तो ये कि आप अपने शरीर को एंजॉय कर पाते हैं, आप उसे आनंद ले पाते हैं, उसके साथ साथ इतना डर डाल दिया आपके मन में, तो आप अब डर गए हैं और उसको बीमारी से जोड़ते हैं, कमजोरी से जोड़ते हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आज ये बात फाइनल हो जाती है, हस्तमैथुन से कुछ नहीं होता, सिर्फ आनंद मिलता है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे भी करना शुरू कर देंगे, है ना। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी प्राइवेसी के मामले हैं, और ये भी मामले हैं कि जब तक वो कोई देखना नहीं चाहता, कोई आप लोग कहीं पे भी खड़े होकर कुछ करते रहते हैं, लिंक को दिखाते रहते हैं लोगों को। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आप नहीं करेंगे। इससे आपको अच्छा लग रहा है लेकिन दूसरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये असल में शोषण है, और आज की तारीख में तो जेल की भी यात्रा करनी पड़ सकती है। फिर आता है दूसरा टॉपिक, और वो है साइज। ओहो, आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि अगर लिंग बड़ा होगा और मोटा होगा तो इसका मतलब अच्छा सेक्स गारंटीड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़ा है बेहतर है, सिर्फ टीवी में काम करता है, आप उसमें अच्छी पिक्चर देख सकते हो, मैच देख सकते हो, एकदम रियल फीलिंग आएगी, लेकिन उसका सेक्स करने से कोई संबंध नहीं है। उसमें आपको अपना अंदाज अच्छा करना है, अपने आप को कूल बनाना है, अपने आप को सेक्सी बनाना है। वो आप कैसे करेंगे? जब तक आपके पार्टनर के बारे में आप नहीं जानते, आपकी पार्टनर की बॉडी के साथ आप एकदम 1 to 1 नहीं हैं। आपको क्या करना है? आपको अपना स्टाइल अच्छा करना है, आपको उन्हें क्या अच्छा लगता है वो देखना है, अपने पेसिंग देखनी है, सेक्स को सेक्सी बनाना है, अलग अलग तरह से। कोई नया किस्म का सेक्स हो गया, कोई नई जगह हो गई, उनसे बातचीत हो गई, कम्युनिकेशन होगी, बिना शर्म के, बिना झिझक के। मैं हमेशा कहती हूँ जिस पार्टनर के साथ आप इतने करीब हैं, इतने नजदीक हैं, कोई आपके बीच में हवा जाने की भी दूरी नहीं है, तो फिर सेक्स के मामले में बात करने में हिचक कैसी, झिझक कैसी? बिना किसी संकोच के आप बात कीजिए, एज लॉन्ग एज आप उनकी मान मर्यादा और सहमति का भी ख्याल रख रहे हैं, वो आप जरूर याद रखेंगे। और फिर बात करिए और सेक्स को अपने लिए सेक्सी बनाइए, मजेदार बनाइए, दोनों पार्टनर्स के लिए, ठीक है। फिर आपने लिखा है कि आप जल्दी डिस्चार्ज। ओहो, सो देखिए जी, जल्दी डिस्चार्ज इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैं बहुत दिनों से बोलती आ रही हूँ, आप ऐसे सोच रहे हैं, सारा दिन आप सेक्स के बारे में सोच रहे हैं। आज शाम को मैं घर जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, आज मुझे ऐसे करना है, मैंने पॉर्न पिक्चर देख ली, मैंने कोई सेक्सी लड़की देख ली, मेरे मन में सुबह से ये ख्याल चल रहा है। तो एक तरह से आपकी सेक्स की गाड़ी शुरू हो गई है, आपकी घड़ी चल पड़ी, टिक टिक टिक। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि जब आप अपने घर में वापस जाते हैं तो आपकी जो साथी हैं, या जो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जिससे भी मिलते हैं, वो भी सुबह से टिक 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 कर रहे हैं। ऑफ कोर्स नॉट, वो तो अपनी फाइलों में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, अपने कंप्यूटर में बिजी हैं, उन्हें क्या पता कि आप क्या सोच रहे हैं। तो आप पहले ही आगे निकल गए हैं, तो ऑब्वियसली आपकी उत्तेजना बहुत बड़ी हुई है, आप ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हैं, इसीलिए आप जल्दी डिस्चार्ज कर जाते हैं। और पार्टनर को अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं आता, तो आपको क्या करना है? उसके लिए आपको 2-3 चीजें हैं। कॉन्डम का यूज कीजिए, अपनी पार्टनर के साथ पेस बना के चलिए कि वो पार्टनर कहाँ पर है, आप कहाँ पर हैं, है ना। थोड़ा आगे पीछे देखिए, उनकी
उत्तेजना में थोड़ा टाइम दीजिए, ये आप कर सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि सेक्स करने से पहले अगर ये कंटिन्यूअसली ऐसे हो रहा है तो आप एक बार हंसमतन भी कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब सेक्स करें तो लंबे समय तक चल सकेंगे। ये कुछ चीजें हैं, आप ट्राई कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, कहीं नहीं जा रहे, आपके पार्टनर आपके पास ही हैं। और यदि आप सेक्स को और एक्साइटिंग बनाना चाहते हैं तो आप उनके साथ भी इसके बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको कहा है। आज का आखिरी जो पॉइंट है जो इस गुच्छे में था वो है, हम बात करेंगे स्वप्न दोष के बारे में। भाई किसने नाम दे दिया इसको स्वप्न दोष, इसमें दोष डाल के सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने कर दी है। देखिए असल में क्या होता है, शरीर के अंदर वीर्य भर जाता है पानी की टैंकी के जैसे, अगर वो भर गया है उसको बाहर निकलना है ना। तो आप जब रिलैक्स होते हैं, सो रहे होते हैं, या कोई सेक्सी ख्याल भी आपके मन में आ रहा होता है खास तौर पे सोते वक्त, तो वो टैंकी ओवरफ्लो कर जाती है, स्वप्नदोष की जैसे वो बाहर निकल आता है, वीर्य ही निकल आता है। आपको लगता है मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, असल में कोई बीमारी नहीं है। ये बॉडी आपका रिलैक्स होता है, आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त भी हो सकता है। इसका कोई ताल्लुक कभी कभी कोई सेक्सी ख्याल, सेक्सी फिगर, कोई सेक्सी ड्रीम से भी हो सकता है। ये आमतौर पे एक्चुअली एक इनवॉलंटरी एक्टिविटी भी मानी जाती है कि आप सो रहे हैं और बॉडी में एक किस्म का इरेक्शन हो जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये भी हम लोग मानते हैं। तो इसमें कैसी बीमारी, इसमें कौन सा दोष? सो बिल्कुल अपने ऊपर आप ये सारी बातें नहीं लगाएंगे, कोई अपने ऊपर इसमें कोई दोष आरोपण नहीं करेंगे। ज़रूरी बात आप क्या करेंगे कि जब अगर आप अगले दिन जब सुबह उठते हैं और ये ऐसा हुआ है तो ये उम्मीद मत रखिए कि आपके कपड़े और आपके अंडरवेयर आपके घर की महिलाएं धोना शुरू कर देंगी। इस किस्म के भी सवाल हमारे पास आते रहते हैं। अपनी साफ सफाई का ख्याल आप करेंगे और अपने कपड़ों की भी साफ सफाई का ख्याल आप करेंगे, खास तौर पे क्योंकि ये निजी मामला है, तो इसमें कोई और क्यों आपकी मदद करेगा भाई। तो ज्यादा उस टाइम पे आप अपने बारे में सोचेंगे नहीं और ये ज्यादा तकलीफ नहीं लेंगे, अपने आप को भी क्लीन करेंगे, कपड़े भी क्लीन करेंगे और एक अच्छा दिन बिताएंगे। दैट्स इट। आज के लिए हम ये सारी 4-5 बातें यहीं खत्म कर रहे हैं और फिर जल्द ही मिलते हैं आपके पास। ठीक है, बाय बाय।